मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद योगेश पर। उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज यूपी बोर्ड 2023 मैथ के लिए हम सेकंड क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम कंसेप्ट के साथ वे सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे जो यूपी बोर्ड में किसी ना किसी बोर्ड में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना पहला कंसेप्ट देखिए। सबसे पहले शांत व अशांत। देखिए शांत क्या होता है। यदि कोई भिन्न P अपॉन क्यों, ये क्या होता है इसका अंश और ये हो जाता है हमारा हर। यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर m या 5 की पावर n होता है या फिर दोनों एक साथ आ जाते हैं, तब भिन्न क्या कहलाती है हमारी, ये शांत भिन्न कहलाती है। और शांत भिन्न का ही दशमलव प्रसार किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। यदि कोई भिन्न या किसी भिन्न का या किसी भिन्न का हर के अभाज्य गुणनखंड। कैसे भैया, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 3 की पावर m या 7 की पावर n या फिर कोई अभाज्य गुणनखंड आए तो वह भिन्न क्या कहलाती है, अशांत भिन्न कहलाती है। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार नहीं होता। इसी कंसेप्ट पे आज वो क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 31/2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि 2 हमारे पास है, हमें करना कितना होता है 10, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में। यदि हमारे पास 5 है और लाना हमने 10 है तो किससे गुना करनी होगी, 2 से। और यदि 2 की पावर x और 5 की पावर x हो जाती है तो एक पावर जो है हमें सेम करनी होगी, तो दोनों सेम पावर में से एक पावर लेंगे और 2 की गुना 5 में कर देते हैं, 2 पंजे 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 2020 और 2022 में ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए 31/2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, तो क्या करना होगा। देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, तो हमने क्या करना है, पावर सेम करने में। 2 पंजे 10 तो हो रहा है, 2 की पावर 2 या 5 की पावर 3, जहां 2 है वहां पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगी, 2 की पावर 1 से। और 2 की पावर 1 से जिससे हमने नीचे गुना किया है उससे गुना ऊपर भी हम करेंगे। तो 31 गुना 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो जाती है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 2 पंजे 2 की 5 में गुना करेंगे, 2 पंजे 10 और एक पावर में से एक, 2 पावर में से एक को हम यहाँ लिखेंगे। तो 62/10 की पावर 3 का मतलब है 1 2 3 जीरो, तो 3 अंक पीछे पॉइंट 0 लग जाएगा। देखो पॉइंट अभी कहां से है, यहाँ पर है, यानी 2 6 एक अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें लगाना होगा 0। तो उसका फाइनली आंसर ये हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये भिन्न क्या आती है हमारे पास, शांत थी। क्या थी भैया, शांत, इसलिए इसका दशमलव प्रसार ये आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17/8। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 17/8 का दशमलव प्रसार करो, है ना, दशमलव प्रसार करो। दशमलव प्रसार करने से पहले 17/8 के न्यूनतम रूप होना चाहिए। देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ये आपस में काट दी जाए, तो
चेक करते हैं शांत है या फिर अशांत। 8 8 के जो गुणनखंड हो जाते हैं, देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 की पावर 3 हो जाती है। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 क्या है हमारे पास भाई 17/8, 2 की पावर 3, ये क्या है हमारे पास शांत है। क्योंकि 2 की पावर कितनी है एम आई, या 5 की पावर एन आई, या एक साथ आए तो क्या लगता है शांत। जब ये शांत है तो इसका हम दशमलव प्रसार आसानी से निकाल सकते हैं। तो 17/2 की पावर 3। देखिए हमने कितना लाना है 10, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, और 2 की पावर 3 है तो पावर सेम करने के लिए 3 से इसकी पावर 3 ही करनी पड़ेगी, और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 पंजे 125। तो इस पावर में से एक ले लेते हैं, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाता है 17 पंजे 85, हासिल लगे 8, 17 दूनी 34, और 17 34 और 8 कितना होते हैं 42, तो हासिल लगे 4, और 17 एकम 17, और 17 4 7 और 4 11 2125, यानी ये 3 जीरो हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट कितना अंक पीछे आता है 3, 1 2 3, यानी 2.125 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3, 13/125, इसका भी हमने दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार से पहले चेक कर लेते हैं कि इसका न्यूनतम रूप है। 13 का कोई ऐसा पारा नहीं होता है कि जिसमें 125 पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं शांत और अशांत। अगर 125 के फैक्टर करने के बाद शांत आ जाते हैं तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, अगर अशांत आता है तो उसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो चेक करते हैं 125, तो 125 के जो फैक्टर आते हैं 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, यानी 5 की पावर 3 आ जाती है, यानी 13/5 की पावर 3 क्या है शांत है। क्या भैया शांत है, शांत है तो उसका दशमलव प्रसार हो सकता है। 13/5 की पावर 3, भाई नीचे कितना करना है हर में 10, तो 5 में किससे गुना करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, यहाँ 3 है तो यहाँ भी हम 3 से, जिस संख्या से नीचे गुना किया है उससे ही हम ऊपर गुना करेंगे। तो 13, 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 5 की पावर 3, 5 की 2 में गुना करेंगे 5 दूनी 10, और ऊपर से कितना लेते हैं 1 पावर 3, 13 8 कितना हो जाता है 104। ठीक है, और अपॉन भाई 3 जीरो लगा देंगे, इसका मतलब है कि 3 अंक पीछे पड़े, यानी 1 2 3 0.104 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए और शांत अशांत पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है 241/4000 बराबर 241/2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है m की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4000 है 4000 के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो शांत तो है ये 4000, देखिए 4000 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 1 2 3,
यानी 5 की पावर 3। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 1 2 3, 2 की 5 की पावर 3। तो इसका मतलब है कि 241 बटे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3 आ जाता है। 241 बटे 2 की पावर 5 और 5 की पावर n आ जाता है। तो देखिए भाई 241 से 241 कैंसिल हो जाता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर है तो 2 और 2 कंपेयर करें, m की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5 और यहां से 5 की पावर है 5 की पावर 3, n की वैल्यू आती है हमारे पास 3। ये दोनों वैल्यूज की आ जाती है। अब इसका देखिए सान तो है ये, इसका हमने करना है दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार करना है। ठीक है भाई, दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? दशमलव प्रसार यानी 241 बटे भाई 2 की पावर m5 और 5 की पावर 3 आ जाता है। तो 2 की पावर है तो इसे 5 को 3 कर लो या फिर 3 को 5, तो किससे गुना कर लेते हैं? 5 की पावर 2 से। तो 241 गुना 5 5 25, यहाँ 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3 और 2 5, यानी 5 की पावर 5 ये हो जाते हैं। तो गुना करें 25 ही कम 25, हासिल कर गए 2, 25 चौक 100, 100 और 2 102, हासिल गए 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितने हो जाते हैं? 7। तो 2 पंजे 10, 10 की पावर कितनी हो जाती है? 5। तो यानी 6025, 10 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक पीछे पड़ जाते हैं, यानी इसका ये आंसर 1 2 3 4 5, इसका आंसर आ जाते हैं। तो जो परिमेय अपरिमेय संख्या का जो पहला कंसेप्ट था शांत और अशांत, और सात अशांत से जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन यानी यूपी बोर्ड में किसी ना किसी बोर्ड में अवश्य पूछे गए हैं, वे हमने इस क्लास में करवा रहे हैं। ठीक है, तो 241 अपॉन 2 की पावर 5, 5 की पावर 3, इसका हमने दशमलव प्रसार कर दिया। शांत तो है, ये चीज हमने चेक कर लिया। देखिए क्या करेंगे, 2 की पावर 5 या 5 की पावर 3, क्या करना है भाई? 2 पंजे 10 तो हो रखा है, 2 की पावर ये तो 5 कर लो, या फिर 5 की पावर 3 को 5 कर लो या 5 को 3 कर लो। तो क्या करेंगे भाई, 3 करने के लिए 2 की पावर 2 से हमें भाग कर लो, वैसे ऐसे ये तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे कि 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे और ऊपर भी। तो 241 बटे 5 की पावर 2 का मतलब 5 5 25, और देखिए 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 और 2 5, यानी 5 की पावर लगती है 5। 241 गुना 25, 25 ही कम 25, हासिल लगे 2, 25 तो 100, 100 और 2 102, हासिल कितने? हासिल के 10, और 25 दूनी 50, 50 और 10 कितने हो जाते हैं? 60, अपॉन 2 पंजे 2 की गुना 5 में करो, 2 पंजे 10 और उसकी पावर आते हैं 5। ठीक है, 625 भाई 6025 अपॉन 10 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 5 जीरो लिखी, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो जो पॉइंट है 5 अंक पीछे ही जाने वाला है। जैसे कि 1 2 3 4 5, भाई यहाँ अंक नहीं आता इसलिए यहाँ से पॉइंट लगा के जीरो लगा देना, 0.0625 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 और 2019 में पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पर्सन है। सारे क्वेश्चन है जो आपके वो किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे गए। चलिए, इसलिए ये जो शांत अशांत का कंसेप्ट था ये समाप्त हो चुका है, और उसके बाद हम कर रहे होंगे परिमेय अपरिमेय पर आधारित कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। वे सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए, जैसे कि
देखिए, लेकिन चलिए हमारे पास है अपने कॉपी में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डालिए, क्या? यूपी बोर्ड 2023 10th क्लास, ये मैथ के लिए क्लास होगी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट। भाई मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले क्या है? परिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय संख्या, ठीक है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है कल मैंने बताया भी था, लेकिन हम सीधे कंसेप्ट पे चलते हैं। यदि अनरूट के अंदर, किसके अंदर? अनरूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। यदि अनरूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो हमको याद रखना है वो कैसे होती है भैया? परिमेय संख्या होती है। सॉरी, वो कैसे होती है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या होती है। यह बात समझ में आपकी, ठीक है। यानी जितने भी अनरूट के अंदर अभाज्य, मतलब अनरूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या है तो वो सब कैसे होती है? अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या जैसे कि भाई अनरूट 2, ये भी अपरिमेय संख्या है। अनरूट 3, ये भी अपरिमेय संख्या है। अनरूट 5, अनरूट 7 या 11 या भैया 31, ये सब कैसी है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कंसेप्ट नंबर 1 ये हमको याद रखना है। कंसेप्ट नंबर 2 है, देखिए इसी में क्या करना है। यदि परिमेय संख्या, भाई हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या, देखिए यदि परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, यदि दो परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या दो परिमेय संख्या को घटा दिया जाए, तो जो फाइनली आंसर प्राप्त होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। क्या समझा? यदि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है या उन दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटा दिया जाता है, तो जो आंसर प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, यदि दो परिमेय संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए, क्या कर दी जाए? गुणा कर दी जाए, तब भी उनका जो आंसर प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ये कंसेप्ट है। एक ये ध्यान रखेंगे कि अनरूट के अंदर जितनी भी सारी अभाज्य संख्या होती है वे सब अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए इसी कंसेप्ट पे हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डालिए। क्वेश्चन नंबर 1, इस पे क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे पहले देखिए 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों क्या करना है? माना 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या भैया? परिमेय संख्या है। तो 5 प्लस √3 बराबर, तो यदि देखिए 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है तो 5 प्लस √3 बराबर a/b होगा, जहां a व b कैसे है? सहअभाज्य संख्या है। कैसे भैया? सहअभाज्य संख्याएं है। आपका भी जी सर। कैसी? 5 प्लस √3 बराबर a/b, जहां a व b सहभाज्य संख्या। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका मैस है,
भाई सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका में से एक होता है, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होते हैं, वे कैसे होती है? सहभाज्य संख्याएं होती है। चलिए अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मैंने क्या बताया, जितनी भी सारी अभाज्य संख्याएं होती है उनका अंडरूट अभाज्य अपरिमेय संख्या होती है। तो फोकस कीजिए कि आप √3 का वैल्यू निकालने की, जहां भी आपको पूरे क्वेश्चन में कोई अभाज्य संख्या जिसके ऊपर अंडरूट लगा है उसकी वैल्यू निकालिए। तो क्या करना है? √3 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्या करना होगा? 5 उस साइड को लेके जाना होगा। तो √3 बराबर a/b 5 प्लस क्या है? तो इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है भाई, देखिए √3 क्या है हमारे पास? अपरिमेय संख्या। क्या भैया? अपरिमेय संख्या है। और a/b क्या हमारे पास? a/b परिमेय संख्या, और -5/1 भी क्या संख्या हमारे पास? ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या बताया? मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या प्राप्त है। लेकिन यहाँ परिमेय संख्या तो प्राप्त नहीं हुआ है, हुआ क्या है? अपरिमेय संख्या, जो कि ये बात गलत है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अतः भाई हमको क्या मान के चले? 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, फिर 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। यह सिद्ध नहीं कर पाए, यह सिद्ध नहीं कर पाए या हो पाया, तो या अतः बोल सकते हैं। अतः 5 प्लस √3 क्या? एक अपरिमेय संख्या। यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिर्फ √3 की वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर आपके पास √3 लगा हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा दिया जाए तो जो आंसर प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होते हैं। चलिए, इसके जैसे कुछ क्वेश्चन है जिनको थोड़े से हम स्पीडली करने वाले हैं। तो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी कंसेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या क्या करना है कि माना 2 माइनस √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या भैया? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है 2 माइनस √5 बराबर a/b हो जाएगा, जहां a व b कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? जिसके जो अभाज्य संख्या और जिसके ऊपर अंडरूट लगा हुआ है, यानी √5 की वैल्यू निकालनी। तो अगर इस साइड को इस साइड लेके जाता हूं, √5 2 इसे प्लस का इधर जाकर क्या हो जाता है? माइनस का हो जाएगा, -a/b। तो √5 देखिए 2 क्या है हमारे पास? 2/1 या 2 ही मान लेते हैं। तो ये हमारे पास है परिमेय संख्या, यह भैया परिमेय संख्या। -a/b ये क्या संख्या हमारे पास? यह भी परिमेय संख्या है, बराबर √5 की संख्या है। बताइए, अभी तो बताया था कि जो भी अंडरूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होती है वे सब क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो √5 अभाज्य संख्या, उसके ऊपर अंडरूट लगा हुआ है, तो क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या।
तो उसका मतलब देखो परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या को घटाते हैं तो आंसर क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या प्राप्त हुआ है मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या, जो कि बात गलत है। अतः हम बोल सकते हैं अतः कि 2 माइनस रूट 5, हम क्या मान के चले हुए हैं कि परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पर यह है मानना क्या है भैया, गलत है। तो 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी भाई, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 प्लस अनरूट 2 5। क्या भाई, 3 प्लस रूट 2 5, ये कर लेगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 3 प्लस अनरूट 2, 3 प्लस अनरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही काम करना है कि 3 प्लस रूट 2 एक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, किसकी वैल्यू, रूट 2 की। तो रूट 2 की वैल्यू कैसे निकली भाई, 3 प्लस रूट 2 बराबर कितना है, ए बी, जहां ए व बी सहभाज्य संख्या है। तो रूट 2 बराबर आ जाता है ए बटे बी माइनस 3, ठीक है। यही आते भाई, ए बटे बी क्या है, परिमेय संख्या, 3 क्या है, परिमेय संख्या, और रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो उसका मतलब है, तो यह विश्वास उसी कंसेप्ट पर आधारित है। चलिए अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, आज की इस क्लास का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन मैं करवाने वाला हूं। क्या बताया मुझे बताया है कि यदि कोई अभाज्य संख्या का स्क्वायर, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अभाज्य संख्या होता है। यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए या दो परिमेय संख्या को आपस में घटाया जाए तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसी कंसेप्ट पे एक टाइप पर मैं क्वेश्चन करवाया है और उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन नंबर दूसरा टाइप में करवाने वाला हूं। 3 टाइप इसके होते हैं। चलिए टाइप नंबर कौन सा, 2। टाइप नंबर इसका है आपके पास 2 कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कि अनरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बड़े ध्यान से समझिए, देखिए माना वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। आप एक क्वेश्चन कर लो, फिर रूट 2 जहां 2 है वहां 3 आ जाता है, 3 की जगह 5 आ जाता है, 7। सेम क्वेश्चन को करना होता है। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब ये रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो रूट 2 बराबर आ जाता है हमारे पास a बटे बी, जहां a b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। कम करते क्या, इसके अपोन मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b की जब गुणा 2 में करते हैं तो b रूट 2 बराबर 1। दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या भैया, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो b रूट 2 बराबर 1। यहां भी इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और a का भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो b का स्क्वायर b और रूट 2 का स्क्वायर आ जाता है 2, क्योंकि 2 से वर्गमूल कट जाते हैं, बराबर a स्क्वायर। तो अगर 2 को हम a स्क्वायर को अपोन में लेकर जाते हैं तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। तो इस बात से क्या पता चलता है कि 2 a स्क्वायर के अपोन में है। परिमेय नंबर 1 से आए, परिमेय नंबर 1 से
कि 2a² को विभाजित करता है। भाई 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये बात समझिए आप कि 2a² को, a² का फुल में 2 है ना, इसका मतलब है 2a² को विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे इस क्वेश्चन को कि यदि मैं सपोज कीजिए कि a² की जगह कुछ, भाई जब a² को 2 विभाजित करते हैं तो उसका मतलब है a जो है 2 की मल्टीप्लाई होगा। यानी यदि मैं a का मान, ध्यान से समझेंगे, यदि मैं a का मान, क्या भाई, यदि a का मान a बराबर 2m मान लेता हूं, कितना भैया, a बराबर कितना मान लेते हैं हम, 2m मान लेते हैं। m क्या है, एक कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। चलिए तो रखो पुट, a की जगह पुट कर देते हैं 2m, यानी b² बराबर a² यानी 2m² तो बट्टे 2। फिर b² बराबर आ जाते हैं 2 का वर्ग 2 जा 4 m² अपॉन 2, 2 से 2 दूनी 4 यानी b² बराबर 2m²। ठीक है, क्या आता है, b² बराबर 2m²। अगर 2 को, एक बात और ध्यान से समझो, तो अगर 2 को b² के अपोन में ले आते हैं तो m² बराबर b² अपॉन तो आता है 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ a² का अपोन 2 आया था तो हमने क्या कहा था, 2a² को विभाजित करता है। ठीक उसी प्रकार 2b² को विभाजित करता है। b² को विभाजित करता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने क्या मान के चला था कि √2 बराबर a बटे b है, जहां a b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका में से एक होता है या उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन a का अगर मैं मानता हूं कि भाई b² बराबर a² अपॉन 2, तो a² को 2 विभाजित करता है और b² को भी 2 विभाजित करता है। यानी इसका मतलब है जो a का मान होगा वो भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और जो b का वैल्यू होगी वो भी 2 की मल्टीप्लाई। भाई एक के अलावा तो गुणनखंड है इसका कितना है, 2 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सहभाज्य में तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 भी हमारे पास है। तो इसलिए a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा या अतिरिक्त 2 है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। है कैसी, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर पाए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने के बाद जहां √2 एक अपरिमेय संख्या है, अगर कोई क्वेश्चन √2 से नहीं आता है तो यहाँ 2 की जगह पर क्या पुट करना है, हमें 3 पुट करना है। भाई यहाँ 3 आ जाता है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सब जगह 3 रखते चले जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 5 आता है तो 5 का भी करने का तरीका, 7 आ जाता है तो एक क्वेश्चन के करने के बाद आप इसके जैसे कोई से भी क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका एक तीसरा टाइप और रह चुका है। ठीक है दोस्तों, कर लोगे, जैसे कि √2 है यहाँ पर, तो 2 की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे तो बस 3 रखते चले जाना यहाँ। ठीक है, 3 यहाँ भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्वेश्चन खत्म। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ से 9m² और यहाँ 3, यानी यहाँ से आ जाएगा 3m², बस। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपका खत्म।
ठीक है, अगर यहाँ से 5 आ जाता है तो 5 के अकॉर्डिंग चलेंगे, 5 पे चलेंगे। तो एक क्वेश्चन करने के बाद आप इसके जैसे सारे क्वेश्चन कर जाते हैं। इसका लास्ट टाइप क्या जाता है जो आपको करना होगा। चलिए टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन इसका करवाने वाले। चलिए कि टाइप नंबर 3 देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना, देखिए टाइप नंबर 3 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या माना, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर a/b, जहां a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या बताया था कि √5 भाई अभाज्य संख्या हमारे पास है, तो कैसे होती है, हमें अपरिमेय संख्या होती है। ये संख्या अपरिमेय संख्या। तो क्या करते हैं कि अपरिमेय संख्या को हम इसमें ले लेते हैं। देखिए हमें √5 की वैल्यू निकालनी है, इस पर फोकस कीजिए आप। 7a/b पर जिसके ऊपर अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर √, यानी 5√5, 5√5 a/b, ये 7 कहाँ चला जाता है, 7 के बटे में। ठीक है, तो हम करते हैं कि √5 की संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, बराबर a/b कैसी है। और देखिए यदि दो परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या और गुना परिमेय संख्या, अगर दो परिमेय संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर क्या आता है हमारे पास, परिमेय संख्या ही आता है। चलिए a/b कैसी है, परिमेय संख्या, और 1/7 भी कैसी संख्या, 1/7 a/b मान ले तो 1/7 भी कैसी संख्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है, और a/b भी हमारे पास परिमेय संख्या। तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये इनका जो गुणा करके आंसर आता है वो परिमेय संख्या ही आएगा। ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। देखिए अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। तो √5 एक परिमेय संख्या है, यह सिद्ध नहीं कर पाए, यह सिद्ध नहीं कर पाए। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आंसर देखिए आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा। ऐसे जैसे कोई और क्वेश्चन पूछ ले जाए, जैसे 3√2, तो क्या करना है, √2 का मान हमको निकालना है। तो आज की इस क्लास में हमने देखे शांत अशांत क्या होता है, उससे कंसेप्ट बताया। उसके बाद उस पर जितने भी बोर्ड में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वे हमें सारे क्वेश्चन करवाए, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद हमने परिमेय अपरिमेय कंसेप्ट बताया, और जिसमें हमें सारे क्वेश्चन करवाए, वे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से जो
अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़कर जाते हैं तो सारे के एग्जाम में आप सारे प्रश्न करके आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपका भाई, छोटा भाई या आपका दोस्त या आपका क्लासमेट जो भी 10th क्लास में हो और अभी तक उसने मैथ में कहीं किसी कोचिंग या सेंटर पर पढ़ा तो होगा, लेकिन अपनी अच्छी से प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे क्वेश्चन को अगर वो करना चाहता है तो वो हमारी इस मैथ 10th क्लास मैथ इस क्लास से जुड़ सकता है और इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम अगली क्लास में जो इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप सभी अपने दोस्तों में, भाइयों में, सब में शेयर कर देना और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या इस हमारी क्लास में आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपके कमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।